बीए प्रथम वर्ष द्वितीय सत्र हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 3 का अध्ययन करते समय हमने जिन बातों को आरंभ किया था उसको लेकर के आगे चलेंगे। फिर भी एक बार छात्रों के नाम गिनवा देते हैं तो ताकि अगली बार जब ये वीडियो देखेंगे तो उसमें वो ज़रूर शामिल होंगे। दुर्गेश नावेकर, दुर्गा वानोड़े, तुकाराम थगनारे, आदिल शेख, रोहित नन्नवरे, परमेश्वर भिसे, ज्ञानेश्वर मंडके, सुनील हुर्दुके, हिरामण मुरमुरे, ज्ञानेश्वर मुरमुरे, अजिंक्य देवकर, मुक्ता सूर्यवंशी, आशुवजीत जाधव, समाधान मोटे, श्रद्धा ढगे, मुस्कान शेख, बड़ीराम गोरे, संगीता भाईमारे, शिव कुमार सुरवसे, निकिता मस्के, निखिल रोकड़े, सूरज किरत कुड़वे, कार्तिक डोलारे, अंजलि काकड़े, आरती वेद पाठक, महेश बागवान, पृथ्वी राठौड़, वैष्णवी नाइक और मंगेश शिंदे। तो देखिए कि जिस कहानी को हमने कल आरंभ किया था उस कहानी का पहला भाग हमने आपके सम्मुख रखा है। उस कहानी का नाम है उसने कहा था। लेखक हैं पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी और उन्होंने केवल 3 कहानियां लिखी और 3 कहानियों के माध्यम से वे हिंदी साहित्य में अजरामर हो चुके हैं। अब इस कहानी का आरंभ एक ऐसा हुआ था कि अमृतसर के बम्बू कार्ट एरिया में एक दुकान में एक लड़का एक लड़की आपस में मिल जाते हैं और वे आपसी परिचय करते हैं। लड़का बार बार उससे पूछता है कि उसकी कुड़माई हुई क्या, और उससे अनपेक्षित उत्तर पाकर के वह झुंझला जाता है और गलत काम करते हुए क्रोध से वह अन्य से टकराता हुआ घर निकल जाता है। ये पहला भाग हुआ। कहानी के दूसरे भाग में हम देखते हैं कि पहले विश्व युद्ध में जो भारतीय सिख रेजिमेंट अंग्रेजों की तरफ से जर्मनों के विरुद्ध लड़ने के लिए गए थे, उसमें ये लहना सिंह है। जो लड़का छोटा बड़ा हो चुका है, केवल एक संकेत मात्र दे रहा हूं, देखिए आगे क्या होता है। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। दिन रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। लुधियाना से 10 गुना ज्यादा जाड़ा और मेह, मेह का मतलब होता है मेघ, मतलब बरसात, और बर्फ ऊपर से पिंडलियों तक कीचड़ में धंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। घंटे 2 घंटे में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाके के साथ सारी खंदक हिल जाती है और 100-100 गज धरती उछल पड़ती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। गैबी मतलब न दिखने वाला, चमत्कारी। नगरकोट का जलजला सुना था। जलजला मतलब भूकंप। यहाँ दिन में 25 जलजले होते हैं। जो कहीं खंदक से बाहर साफा, साफा मतलब जो पगड़ी बांधते हैं ना, वह साफा या कोहनी, कोपरा कोहनी निकल गई तो चटक से गोली लगती है। न मालूम बेईमान मिट्टी में लेटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे रहते हैं। अब ये लहना सिंह ने कह दिया। अब लहना सिंह को कोई दूसरा कह रहा है। लहना सिंह, और 3 दिन है, 4 तो खंदक में ही बिता दिए, परसों रिलीफ आ जाएगी। रिलीफ मतलब मदद। रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भरकर खा सो के रहेंगे। झटका मतलब एक ही झटके में बकरे की मुंडी काट डालना, और ऐसे बकरे को काट करके खाएंगे और सोए रहेंगे। फिर उसी फिरंगी मेम की बाग में एक फ्रेंच स्त्री थी जिन्होंने इन्हें आश्रय दिया था, उसकी बाग में रहेंगे। इस प्रकार से उन्होंने लहना सिंह से कहा। मखमल की सी हरी घास है। उस बाग, फ्रेंच महिला की बाग की बात कर रहे हैं। मखमल की सी हरी घास है। फल और दूध की वर्षा कर देती है, मतलब जो चाहिए फल देते हैं, दूध पीने के लिए देते हैं, फल खाने के लिए देती है। वह लाख कहो तो दाम नहीं लेती, पैसे नहीं लेती। वो कहती है तुम राजा हो, मेरे मुल्क को बचाने आए हो। मतलब देखिए, फ्रांस, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया, ये जो देश थे, अमेरिका वगैरह, ये एक ओर से लड़ रहे थे, दूसरी ओर से जर्मनी जापान लड़ रहे थे, और भारत इंग्लैंड की मदद कर रहा था जर्मनी के खिलाफ। इसलिए वो औरत कहती थी कि इसने इन लोगों ने उनकी मदद के लिए वे आए हुए हैं, उनके मुल्क को बचाने के लिए जर्मनों से।
4 दिन तक पलक नहीं झपकी। अब आपस में संवाद चल रहा है, देखिए। पलकें मतलब सोया तो कोई नहीं, केवल पलक तक नहीं झपकी, क्योंकि कब जर्मनों का कब आक्रमण हो जाएगा इनकी खंदक पर भारतीयों की, कह नहीं सकते थे। 4 दिन तक पलक नहीं झपी, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। ये कहावत है, बिना फेरे घोड़ा, मतलब घोड़ा एक ही जगह बैठा रहे, अगर वो दौड़ा नहीं तो बिगड़ जाता है, वैसे बिना लड़े सिपाही भी बिगड़ जाता है। मुझे तो संगीन चढ़ा करके, देखिए बंदूक पर संगीन लगाते हैं, चाकू नुमा होता है वो, उससे वो भाले की तरह काम भी कर लेता है। मुझे तो संगीन चढ़ा करके मार्च का हुक्म मिले, मार्च मतलब आक्रमण का हुक्म मिले, फिर 7 जर्मनों को मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब में दिल्ली पर माथा मत्था टेकना नसीब न हो जाए। अब ये दरबार साहब मतलब गुरु ग्रंथ साहिब, मतलब गुरुओं के, इसमें माथा टेकना नसीब न हो जाए जब तक मैं 7 जर्मनों को मार करके न आऊं। मतलब हमारा एक अकाली या सिख कम से कम 7 जर्मनों को मार करके लौटेगा, इस प्रकार का आत्मविश्वास कहा है। पाजी कहें के कलों के घोड़े संगीन देखते ही मुंह फाड़ देते हैं और पैर पकड़ने लगते हैं, मतलब जर्मन लोग भारतीय योद्धाओं से डरते हैं। यूं अंधेरे में 30-30 मन का गोला फेंकते हैं, बम फेंकते हैं। उस दिन धावा किया था, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा था। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, कमान मतलब कमांड, आदेश दे दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते हैं। क्यों? सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। अब देखिए यहाँ 2 नाम आए, एक लहना सिंह और दूसरा हजारा सिंह। अब लहना सिंह जमादार है और सूबेदार यानी उसके ऊपर की पोस्ट का सूबेदार हजारा सिंह है। लड़ाई के मामले में जमादार या नायक के नहीं चलाए, लड़ाई के मामले जमादार या नायक के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का मामला है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा? सिर्फ एक तरफ से नहीं जाना है, चारों तरफ से जर्मन को जीतना है, जर्मन को हराना है, फ्रांस से जर्मन को निकालना है। इस प्रकार का हजारा सिंह ने बात कही। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करें क्या? हड्डियों हड्डियों में तो जाड़ा धस गया है, ठंडी धस गई है पूरे हड्डियों में, और कुछ दौड़े बिना गर्मी नहीं आएगी। एक ही जगह, एक ही खंदक में, वो भी कीचड़ की खंदक में बैठ बैठ करके ठंडी और बढ़ रही है। सूर्य निकलता नहीं, और वहां देखिए आप जानते हैं जिस प्रकार भारत में आज थोड़ी बरसात का वातावरण है, वरना हमारे यहाँ सूर्य प्रकाश स्पष्ट रहता है, वहां हमेशा बरसात का वातावरण रहता है पाश्चात्य देशों में, खास करके यूरोपीय देशों में। सूर्य निकलता नहीं और खाई के दोनों तरफ से चंबे की बावलियों जैसे सोते झर रहे हैं, मतलब खाई जो बनाई है, जिस खाई में, जिस खंदक में है वे, वहां के दोनों ओर से पानी अंदर बहता आ रहा है और खंदक का पानी बढ़ रहा है। किस तरह है? चंबे की तरह है, चंबल नाम की जो हमारे यहाँ नदी है, उस तरह से। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, एक बार आक्रमण कर दें, दौड़ेंगे तो अपने आप शरीर में गर्मी आ जाएगी। उद्यमी उठ, सिगड़ी में कोयले डाल। उद्यमी मतलब उद्यमी, हे उद्योगी आदमी, मतलब प्रयत्नशील आदमी, उठ, और सिगड़ी में मतलब शेगड़ी में, कोले मतलब कोयले डाल। देखिए वहाँ एक प्रकार की सिगड़ी है जिसमें कोयले डाल करके आग लगा करके गर्मी बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वजीरा, तुम चारों जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर डालते रहो, मतलब खाई में जो पानी आया है वो बाहर डालते रहो तो ठंडी और कम हो जाएगी। महासिंह, शाम हो गई है, खाई के दरवाजे का पहरा बदल दो। खाई का दरवाजा जो है, मतलब जिस ओर से खाई में प्रवेश करते हैं लोग, वहां का पहरा बदलो, और दूसरा जो अब तक पहरे पर बैठा है उसको थोड़ा आराम करने दो। दूसरा आदमी जाएगा तो वह ज्यादा अच्छी तरह से काम कर पाएगा। इस प्रकार से वह आदेश देता है। कौन? सूबेदार हजारा सिंह किस किस को आदेश देता है? वजीरा सिंह को और महासिंह को। ये जो सारी सिख फल्टन है तो इसमें सारे के सारे सिंह ही है। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। अब देखिए कभी भी कोई बड़ा काम करना है कि, तो उसमें देखिए कुछ मजाकिया लोग भी होने जरूरी हैं, और ये मजाकी आदमी था, विदूषक की तरह, जोकर की तरह था। बाल्टी में गंदला पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाथा बन गया हूं, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण।
पाधा मतलब ऐसा पंडित जो अम, जिसे हिंदुओं में जो एक प्रकार का श्राद्ध करते हैं, मरने वाले व्यक्ति को श्राद्ध तर्पण करते हैं, वैसे जर्मनी के बादशाह का तर्पण कर रहे हैं हम। इस प्रकार से वो पानी बाहर फेंक रहा है। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए, मतलब छट गए। मतलब उदासी जो छाई थी, थोड़े से एक मनोविनोद के कारण, एक मजाकिया अंदाज के कारण सारे लोग जोर जोर से हंस पड़े। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भर करके उसके हाथ में देकर कहा, अपनी बाड़ी के खरबूजों में पानी दो, ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। एक और मजाक कर दिया, हाँ देश क्या है स्वर्ग है, मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 घुमा जमीन यहाँ मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। बूटा मतलब पेड़ छोटा, फलों के मतलब यहाँ अपनी जमीन ले लूंगा लड़ाई के बाद, अंग्रेज सरकार से यहाँ मैं मांग लूंगा जमीन और यहीं अपनी खेती बाड़ी करूंगा, जिसमें मैं फलों के पेड़ लगाऊंगा, फलों के बूटे लगाऊंगा। लाडी होरा को भी यहीं बुलाओगे। अब लाडी होरा यहाँ स्त्री का सम्मानवाचक शब्द है, मतलब अपनी पत्नी को भी यहीं बुला लाओगे, लाडली पत्नी को भी यहीं बुला लाओगे, लाडी होरा को भी यहीं बुलाओगे, या वही दूध पिलाने वाली फिरंगी औरत मेम साहब, उसी से शादी कर लोगे। चुप कर, यहाँ वालों को शर्म नहीं है। यहाँ तो भारत में जो औरतें रहती हैं, थोड़ा बहुत शर्म लिहाज लज्जा वगैरह होती है, लेकिन पाश्चात्य देशों में इस प्रकार की लज्जा आपको देखने को नहीं मिलेगी। इस प्रकार से वह कह रहा है। देश देश की चाल है। आज तक मैं उसे समझा न सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते, यानी सिगरेट नहीं पिया करते, तंबाकू नहीं पिया करते सिख। ये बात समझा नहीं पाए उस फिरंगी में उनको। वह सिगरेट देने में हट करती है, होठों में लगाना चाहती है, और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती है राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं है। इस प्रकार की चर्चा इन लोगों में चल रही है। अब एक और नाम आता है। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है? देखिए कौन कौन से सिंह आ गए। पहले लहना सिंह जो जमादार है, दूसरा सूबेदार क्या नाम है देखिए उसका, हजारा सिंह, सूबेदार हजारा सिंह। उसके बाद एक नाम और आ गया, वह है वजीरा सिंह, महासिंह। अब आ गया नाम अगला, बोधा सिंह। बोधा सिंह की तबीयत अच्छी है। अब ये बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है। ध्यान रहे, बाप और बेटे एक ही मिशन पर पहले महायुद्ध में लड़ने के लिए यूरोप गए हुए हैं। जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, अच्छा है, जैसे मैं जानता ही नहीं हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उठाते रहे। ध्यान रखिए, ये बोधा सिंह आयु में कम है, अभी अभी मिलिट्री ज्वाइन की हुई है और लड़ाई पर आया हुआ है, और इसे लहना सिंह इसकी रक्षा कर रहा है। हालांकि वह हजारा सिंह का बेटा है, सूबेदार हजारा सिंह का बेटा है, लेकिन उसकी रक्षा का काम कौन कर रहा है? जमादार लहना सिंह। और लहना सिंह क्या कर रहा है? अपनी ओर के जो 2 कंबल हैं, बड़े बड़े कंबल, वो बोधा सिंह को ओढ़ा रहा है। और आप सिगड़ी के सहारे गुजर रहे हो, और जो सिगड़ी है कोयले डाली हुई, वहां बैठ करके गर्मी पा रहा है। उसके पहरे पर अपना पहरा देता है, मतलब जब बोधा सिंह की ड्यूटी होती है पहरा देने की, तो उसकी जगह पर लहना सिंह पहरा देता है। अपने सूखी लकड़ी के तख्ते पर उसे सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम भी न मांदे पड़ जाना, कहीं तुम भी तो बीमार न हो जाना। जाड़ा क्या है, मौत है, इतना जाड़ा है, इतनी ठंडी है, इतनी सर्दी है कि मौत हो जाए। और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिलते, मतलब जो मुरब्बा का अर्थ यहाँ मुरब्बा नहीं है, अपितु जमीन है, जो पंजाबी भाषा में आता है, जिस जमीन को वो यहाँ खरीदना चाहता था, पाना चाहता था। और निमोनिया ठंड ठंड की एक बहुत बड़ी बीमारी है। जैसे हिवताप है, वैसे ही निमोनिया भी खतरनाक बीमारी है। और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते। मेरा डर मत करो, लहना सिंह कह रहा है सूबेदार से, मेरा डर मत करो, मतलब मेरे बारे में कोई चिंता मत करो, मैं तो बुलेल के खड्डे के किनारे मरूंगा, अपने घर के, अपना जो बुलेल है उसके खड्डे के किनारे मरूंगा। भाई कीरत सिंह की गोद में मेरा सिर होगा। कीरत सिंह भैया जो है मेरे, उनकी गोद में मेरा सिर होगा,
वहीं मैं मरूंगा, मैं पाश्चात्य देश में नहीं मरूंगा, इतनी दूर नहीं मरूंगा। और मेरे हाथ लगाए हुए आंगन के आम के पेड़ की छाया होगी। और कहाँ रहूंगा मैं? मैंने खुद जो अपने आंगन में आम के पेड़ लगाए हैं उसकी छाया में मैं मरूंगा, किरत सिंह की गोद में मरूंगा, यहाँ इतने दूर नहीं मरूंगा मैं। वजीरा सिंह ने त्योरिया चढ़ा करके कहा, त्योरिया चढ़ाना इस प्रकार से, त्योरिया चढ़ा कर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाए रखिए, मरे जर्मन और तुर्क। हाँ भाइयों, कैसे? अब यहाँ ये एक सारे सिख, अकालिया सिख मिल करके एक गाना कह रहे हैं, गाना गा रहे हैं जो पंजाबी भाषा में है। दिल्ली शहर में पिशोर नु जंदिए, कर लेना लौंगा दा व्यापार मुंडिए, ओए लाना चटाका कदुएणु, कद्दू बरमाए जोर गोरिए, हुण लागा चटका कद्दुएणु। अब ये पंजाबी भाषा का गीत है। इसका अर्थ ये होता है कि दिल्ली शहर में हम जाएंगे और वहाँ लोगों का व्यापार करेंगे, लोगों का व्यापार मांडेंगे या व्यापार करेंगे, और उसमें कद्दू भी बेचेंगे। और कद्दू जब मज़ेदार मज़ेदार कद्दू गोरियों को खिलाएंगे, जिससे एक प्रकार का चटका उसे हो जाएगा, इस प्रकार का उसका अर्थ है। कौन जानता था कि इन दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे। पर सारी खंदक इस गीत से गूंज उठी और फिर सिपाही सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज ही करते रहे। तो इस प्रकार से देखिए, कहानी का ये दूसरा भाग है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि कहानी के पहले भाग में एक सिख लड़का और एक सिख लड़की, 12 साल का लड़का, 8 साल की लड़की, अमृतसर के एक दुकान के सामने मिल जाते हैं। और हर बार वो लड़का उसे चढ़ाने के लिए, तेरी कुड़माई हुई, इस प्रकार का वाक्य कहता है। और वो हर बार धत कह के जाती है और अचानक एक दिन उसके अपेक्षा के विरुद्ध कहती है कि हाँ, कुड़माई हो चुकी है, मंगनी हो चुकी है। तो वह किस प्रकार से तैश में आता है। दूसरे भाग में हमने देखा कि भारत से हजारों मील दूर हॉलैंड में, जहाँ एक फ्रेंच स्त्री के की याद निकालते हुए ये सारे अकालिया सिख एक खंदक में बैठे हुए हैं, और जहाँ पर हमेशा जर्मन लोगों का आक्रमण हो रहा है और उस आक्रमण से अपने आप को बचा रहे हैं, और आपस में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हजारा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, महासिंह, और सबसे महत्वपूर्ण मजा किया व्यक्ति वह वजीरा सिंह, ये सारे लोगों के नाम हमारे सामने आते हैं। यहाँ बोधा सिंह हजारा सिंह का बेटा है, और उस बेटे की अधिकतम रक्षा, क्योंकि देखिए कि सूबेदार को अन्य काम है, और लहना सिंह ने एक प्रकार से उस लड़के की, बोधा सिंह की रक्षा की जिम्मेदारी ली है। अब ये जिम्मेदारी वो क्यों लेता है, ये सारा का सारा मामला इस कहानी में है, उसको लेकर के आगे चलता है। अब देखिए, अब जर्मन का आक्रमण कैसे होता है इनकी खंदक पर। तीसरा भाग, कहानी का तीसरा भाग। दोपहर रात हो गई है, मतलब रात के दोपहर बीत गए हैं, मतलब रात में 12:30 1 बज रहे हैं। अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिन पर अपने दोनों कंबलों को बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और बरान कोट उड़ करके सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा है, मतलब बोधा सिंह की ड्यूटी लहना सिंह कर रहा है। एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर, क्योंकि बोधा सिंह सबसे छोटा है। बोधा सिंह का रहा, मतलब देखिए उसे बुखार आ चुका है और वो बीच बीच में कराह रहा है। उसे न ठीक ढंग से नींद आ रही है, ना वो ठीक ढंग से जाग रहा है, कराह रहा है। क्यों बोधा भाई, क्या है? पूछा लहना सिंह ने। पानी पिला दो यार, देखिए बीमार व्यक्ति को यहाँ पानी पिला रहे हैं। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो अब? पानी पीकर बोधा बोला, कंपनी छूट रही है, मतलब कंप रहा है, कांप रहा है। रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, मतलब ठंडी बज रही है इतनी कि कांप रहा है। दांत बज रहे हैं, कड़कड़ 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 दांत बज रहे हैं, इतनी ठंडी है। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। अब देखिए बोधा सिंह के लिए क्या क्या कर रहा है ये। अब क्यों कर रहा है ये बात में आपको उसका रहस्य उद्घाटन हो जाएगा।
बोधा सिंह को क्या उसकी जर्सी भी उठा उतार कर उसे दे रहा है। अपने दोनों कंबल पहले दिए हुए हैं, अपना बरान कोट दिया हुआ है, अब जर्सी भी निकाल कर दे रहा है। और तुम? बोधा सिंह पूछता है, अब तुम्हें क्या होगा? अगर सब कुछ तुम मुझे ही दोगे तो तुम्हें ठंडी नहीं लगेगी क्या? तो वो लहना सिंह कहता है, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है, देखो ना। मैं नहीं पहचानता, 4 दिन से तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, बोधा सिंह ने कहा। तो उत्तर देता है वह, लहना सिंह उत्तर देता है, हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी एक गरम जर्सी है, आज सवेरे ही आई है। विलायत से मेमे बुन बुन करके भेज रही हैं, स्वेटर बुन कर भेज रही हैं। गुरु उनका भला करे, यूं कहकर लहना सिंह ने अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? बोधा सिंह ने पूछा। और नहीं तो झूठ। यूं कहकर ना ही करते, नहीं नहीं करते हुए करते ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और अब अ, खाकी कोट और जिन का कुर्ता पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, क्योंकि एक बीमार व्यक्ति को कभी कभी झूठ, बीमार व्यक्ति से उसकी आशा बनी रहे, इसलिए झूठ बोलना पड़ता है। इस प्रकार का झूठ लहना सिंह ने बोधा सिंह से बोल दिया है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुहाने से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब, हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तन करके फौजी सलाम करके उठा। देखिए ऐसे में क्या हुआ कि एक व्यक्ति, अंग्रेज लेफ्टिनेंट वहां आया, उसने सूबेदार हजारा सिंह को पुकारा और सूबेदार हजारा सिंह उनके सलाम करके आगे आए। देखो, इसी समय धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहां मोड़ है वहां 15 जवान खड़के करके आया हूं। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़ करके सबको साथ ले उनसे जा मिलो, खंदक छीन कर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, ये हम यहाँ रहेगा। अब देखिए अंग्रेज आए और अंग्रेज ने थोड़ी सी, मैंने वो लहजा लेने का प्रयास किया, हो सकता है नहीं आया हो क्योंकि हम अभिनेता नहीं है, अध्यापक हैं केवल। जो हुक्म कह करके सूबेदार हजारा सिंह अपने कुछ लोग निकल कर लेकर के वहां से निकल गया। चुपचाप सब तैयार हो रहे थे। बोधा भी कंबल उतार कर चढ़ने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका, मत जाओ। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया, आप तुम भी ठहरो और उसका ख्याल रखो, हम जाते हैं। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, क्योंकि हर कोई लड़ाई के लिए निकलना चाहता था, हर कोई संघर्ष करना चाहता था। ठीक है, आज की तासिका यहाँ समाप्त करते हैं।